दोस्तों पिछले वीडियो के कमेंट में मुझे देखने को मिला कि एक भाई साहब का एक प्रॉब्लम हुआ था, जो कि एक्चुअल में काफ़ी खतरनाक चीज़ है, जो कि आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आपके बर्ड्स के साथ भी हो सकता है। उनका प्रॉब्लम ये हुआ है कि उनका एक लव बर्ड, एक पेयर लव बर्ड्स था और जो उन्होंने 6 अंडे ले किए थे। ठीक है, 6 अंडे फीमेल बर्ड ने ले किए थे और वो कम्प्लीटली हेल्दी थी दोनों ही। और पिछले दिन दोपहर को उन्होंने अचानक से देखा कि उनका जो फीमेल है वो मर चुकी है। ठीक है, और उन्होंने तहकीकात करने के लिए बाहर निकाल कर देखा बर्ड को, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देने को नहीं मिला, कोई इन्फेक्शन नहीं दिखाई देने को मिला, वेंट भी बिल्कुल ठीक था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से बिल्कुल हेल्दी बर्ड ऐसे मर कैसे गया। तो ये चीज़ एक्चुअल में आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि इसके बारे में आप सबको भी पता चल सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको अच्छी तरह से, और अगर आपके किसी दोस्त के पास भी बर्ड्स हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट्स हमारे चैनल पर बर्ड्स के लिए बनाते रहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ऐसा जो केस हुआ है कि उनके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल खाना खा रहे थे, पूरी तरह से चंगे थे, एग्स भी लेकर चुके हैं, लेकिन अचानक से वो मर गए। ऐसा 2 रीज़न से मेनली हो सकता है, जो कि पहला जो रीज़न हो सकता है कि खाना जो होता है वो कम हुआ होगा, शायद उनके शरीर में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो कम हुआ है, या फिर दूसरा हो सकता है हीट स्ट्रोक। पहला जो रीज़न हो सकता है, मैं उनसे ये अभी तक जान नहीं पाया कि जो बर्ड था उसका जो चेस्ट जो होता है, छाती का जो एक आप जब हाथ दोगे वहाँ पर एक शार्प हड्डी एक आपको महसूस होगा। अगर वो महसूस हो रहा है, छाती के बीच में एक शार्प किस्म का हड्डी जो अगर आपको महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बर्ड खाना नहीं खा रहा है ठीक से, वो सिकुड़ रहा है, उनका वेट कम हो चुका है, इस कमज़ोरी की वजह से वो शायद मर चुकी है। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा जो रीज़न हो सकता है, जो कि ज़्यादा कॉमन और मोस्ट लाइकली जो रीज़न है, जब कोई बर्ड एग्स ले करती है, उसको इंक्यूबेट करती है, उसके बाद बैठी रहती है पूरे टाइम, तो आप समझ सकते हो कि पूरे बॉडी के ऊपर कितना स्ट्रेस जा रहा होता है। ठीक है, और स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा हुआ है, और अभी भी कई जगह पर, इंडिया में कई जगह पर जो है अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी गर्मियाँ नहीं जा रही। तो वेदर भी थोड़ा थोड़ा गर्मी है, और मटकी के अंदर भी गर्मी है, बॉडी भी हीट में। उसके ऊपर से अगर आप लोगों ने इस वक्त मल्टीविटामिन मेडिसिन अगर बर्ड्स को दिया हो, तो एक और एक्स्ट्रा हीट आप उन्हें दे रहे हो, क्योंकि मल्टीविटामिन मेडिसिन जो होता है वो बॉडी को और भी ज़्यादा हीट कर देता है। तो इतना ज़्यादा अगर बॉडी हीट हो जाए तो हीट स्ट्रोक होना बहुत ही आम बात हो जाती है। तो मुझे लगता है उनके केसेस में जो हुआ होगा, मोस्ट लाइकली उन्हें, उस बर्ड को हीट स्ट्रोक ही हुआ है। मुझे नहीं पता उन्होंने बर्ड्स को एग्स ले करने के बाद उन्हें रिसेंटली उसको मल्टीविटामिन मेडिसिन उनको दिया गया है, उस बर्ड को दिया गया है या नहीं। अगर दिया गया है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ हीट स्ट्रोक ही है। अगर ना भी दिया गया हो तो भी मैं श्योर हूँ कि ये हीट स्ट्रोक की वजह से ही है, नहीं तो कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं है, आँखों में भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल बीमार नहीं थी, बिल्कुल एक्टिव थी, और वेंट भी क्लियर है, मतलब कोई लूज मोशन का प्रॉब्लम भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखकर समझ आता है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या हम बर्ड्स जब एग्स लेकर उनको विटामिन मेडिसिन ना दें? नहीं, ऐसा भी ठीक नहीं है। जब बर्ड्स एग्स ले कर रही है उस वक्त आपको विटामिन मेडिसिन की मात्रा कम कर देनी होगी, और मल्टीविटामिन मत दीजिए। इस वक्त आप उन्हें सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो मेडिसिन होता है, ग्रोबीप्लेक्स या फिर एम्बीप्लेक्स, वो 100 ml पानी में 10 से 12 ड्रॉप दीजिए 1 से 2 दिन। ठीक है, वो भी कंटिन्यूअसली लें।
हफ्ते में, पूरे हफ्ते में आपने अगर संडे को दिया है तो फिर से वेडनेसडे को दीजिए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, फिर भी ठीक है। और ये मेडिसिन मैं कह रहा हूँ मल्टीविटामिन मेडिसिन से ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, जब बर्ड्स एग्स ले कर रही हो, जब चिक्स निकल रही हो, उस वक्त ये मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीविटामिन मेडिसिन एग्स ले करने से पहले आप उन्हें दे रहे होते, ठीक था। अभी ये मल्टीविटामिन रोक दीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन दीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए बर्ड्स को, आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और पानी में इस वक्त जब गर्मी का सीज़न चल रहा है, पानी में अभी गर्मी का सीज़न अभी नहीं, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, लेकिन जब आप देख रहे हो कि अभी वेदर थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो पानी में थोड़ा सा नींबू का रस आप निचोड़ दीजिए, या फिर थोड़ा सा करके ORS या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होता है कि बर्ड्स का जो बॉडी है वो थोड़ा ठंडा रहता है। जब बर्ड्स एग्स ले कर रही है, इंक्यूबेट कर रही है, तो जो बॉडी में जो स्ट्रेस जा रहा है वो थोड़ा रिलैक्स करने में ये मदद करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब दोस्तों, बर्ड्स का लूज मोशन अगर हुआ है, उनका लूज मोशन आप कैसे ठीक करना चाहते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स को कौन से खाने की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।